गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तारुभाव पर रख के ध्यान करो। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ सब एकत्र हुए हैं। तो अभी हाल ही में देखो, मेरे जीवन में तो कहीं भी जाने का, कहीं भी पहुँचने का कोई इच्छा बाकी नहीं रही। कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मैं मेरी जगह स्थित हूँ, तृप्त हूँ, कुछ नहीं है।
लेकिन गुरु माँ की इच्छा थी खूब दिनों से कि एक बार काशी जाए। एक बार काशी जाने का मैं उसको 3-4 साल से रोक के रखा था, नहीं वो विश्वनाथ मंदिर का पूरा हो जाए ना बांधकाम फिर जाएंगे। तो जब पूर्ण हो गया अभी, तो हम अनुष्ठान के बाद वहाँ गए थे और वहाँ जाके अनुभव ही आया। और ये अनुभव प्रत्यक्ष में भी आया, लेकिन ये अनुभव मुझे कई बार अलग अलग जगह पता ही होता था। ऊर्जा का जो मूल स्रोत है, ये प्राचीन पद्धति है और प्राचीन परंपरा है, ये सालों से चली आ रही है। जो मूल स्रोत है, मूल स्थान है, मूल स्थान तक कोई भी शरीर से न पहुँचे, इसकी व्यवस्था प्राचीन काल से की गई है। तो जो भी लोग जाते हैं ना, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ लाइन लगा के दर्शन करते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन मूल स्रोत तक नहीं पहुँच पाते, मूल स्थान तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ पे भी जो मूल स्थान है वो अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। सदैव देखना, मूल स्थान कभी दिखेगा नहीं। इन शरीर की आंखों से देखना उसको संभव नहीं है, शरीर के स्तर पे वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता। आप देखो ना, इतने भी लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं दर्शन करने जाते हैं, यानी आँखों का इस्तेमाल हुआ ना, या तो कुछ ना कुछ समस्या लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हैं, और उसके बाद में ले जाने के बाद में प्रॉब्लम किसकी है? शरीर की, यानी शरीर स्तर पे ही जाते हैं। कोई प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना कहाँ? शरीर स्तर पे, आत्मिक स्तर पे कोई प्रार्थना नहीं है। कुछ ना कुछ मांगना ये उद्देश्य रहता है। तो ऐसे उद्देश्य से वहाँ जाकर के मैंने देखा कि सब लोग शरीर स्तर पे वहाँ पहुँच रहे थे। ये मूल स्थान पे ध्यान के सिवा अन्य किसी मार्ग से पहुँचा ही नहीं जा सकता। ध्यान मार्ग, योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा इन स्थानों पे पहुंचा जा सकता है। और ऐसे स्थान एक नहीं, जगह जगह बने हुए हैं, जगह जगह स्थानों पे बने हुए हैं। कई जितने प्राचीन धार्मिक स्थान हैं, इन सब स्थानों पे मूल ऊर्जा का स्रोत अलग है। और उसके बाद में जो दर्शन करने के लिए जाते हैं वो अलग है। इसीलिए ना प्राचीन समय में कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के साथ करना चाहिए। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमको नहीं मालूम ना वो ऊर्जा स्थान कौन सा है, वहाँ एनर्जी कहाँ रखी हुई है, उसका मूल स्रोत कौन सा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन गुरु को पता है। तो गुरु बराबर उस मूल स्थान पे जाएगा, इसका चित्त वहाँ जाएगा, उसके स्थान में से वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, वो एनर्जी ग्रहण करेगा, तो अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैंने अपनी स्थिति हो न हो, अपन पहुँच सकते हो न पहुँचते हो, लेकिन वो पहुँचा देगा, क्योंकि वो वहाँ जुड़ेगा ही। जो दिख रहा है उधर उसका ध्यान नहीं होगा, उसका स्थान उस मूल स्थान के ऊपर होगा, और वहीं पे रख करके वो एनर्जी ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण गंगा नदी का है। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख तक लोग जाते हैं, वहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। वहाँ गंगा जी का एक अच्छा मंदिर बना हुआ है, आप भी कभी गए होंगे, वहाँ मंदिर दिखेगा, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और वहीं से गंगा निकली है, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर, ऐसा दर्शन करके खुश होके, प्रसन्न होके आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में गंगा का मूल स्रोत वो भी नहीं है। खूब भीतर, खूब अंदर एक गुफा है जो अब बंद हो चुकी है, वहाँ से गंगा नदी निकली है। और वो गंगा नदी का सिर्फ उद्गम स्थान वहाँ है, लेकिन बाहर निकलती यहाँ से उसको गंगोत्री माना जाता है। और दूसरा देखो, मान्यता रहती ना एक। अब जैसे गंगा नदी में जाने से सब पाप धुल जाते हैं,
यानी आपने कोई भी पाप किया हो, गंगा नदी में जाओ धुल जाएंगे। इसलिए गंगा स्नान करने लोग जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच आपके धुलते हैं? नहीं। अगर आपका वो भाव हो तो ही एक अनुभव ही आपका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वास्तव में एक कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म किए ना वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे, उसमें तो कहीं मुक्ति नहीं है। माने आपने जो भी बुरे कर्म किए, वो गंगा नदी में कितने बार भी नहाए ना तो भी वो कर्म समाप्त नहीं होंगे, वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेंगे। फिर क्यों होता है ऐसा कि गंगा नदी में गए तो सब पाप धुल जाते, क्यों बोलते हैं? और ये अभी नहीं है, सालों से बोलते चले आ रहे हैं। इसलिए बोलते चले आ रहे हैं, ये धारणा बन गई है। उस धारणा पे अगर आपने श्रद्धा रखी, उस धारणा पे अगर आपने विश्वास रखा तो एक घटना घटती है, आपके पाप नहीं समाप्त हो जाते हैं। अब बताओ ना, पाप से भी ज़्यादा उसकी याद है, उसकी स्मृतियाँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है कि नहीं, और गलत काम करने वाले उसको मालूम है कि ये पाप मैंने किया है, और वो पाप किसी के भी सामने ना किया हो, एकदम अकेले में किया हो। अब कल्पना करो ना कि आपने एक बुरा कार्य अकेले में किया, आपके सिवा दुनिया में किसी को पता नहीं है, लेकिन बावजूद भी आपके ऊपर तो उसका वजन है ही ना। आपको तो अंदर से महसूस हो ही रहा ना कि ये गलत काम मैंने किया, ये गलत काम मैंने किया, ये गलत काम मैंने किया। हाँ, अगर गंगा नदी में आप जाके उस भाव से नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या होगा? वो स्मृतियाँ समाप्त हो जाएंगी, वो भूतकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में वो यादें समाप्त हो जाएगी। यानी वो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो पेन था, जो तकलीफ थी, बार बार वो याद आती थी, वो यादें समाप्त हो जाएगी। तो गंगा नदी में जाकर के पाप नहीं समाप्त होते, पाप की स्मृतियाँ, पाप की यादें, जो बुरा 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 आपको याद आ रहा था बार बार, वो आना बंद हो जाता। लेकिन ये भी तब का होगा जब जाकर के आप गंगा नदी पे पूर्ण विश्वास के साथ जाएंगे कि सचमुच यहाँ जाने से मेरे पाप समाप्त तो होंगे ही। तो कहने का अर्थ समझ में आ रहा है आपके कि पाप नहीं समाप्त होते, पाप की स्मृतियाँ समाप्त होती है, और स्मृतियाँ ही तो बुरी है ना। आप देखो ना, कई व्यक्ति अभी नहीं मालूम पड़ता, जब मृत्यु आती ना तो मृत्यु के समय जितने पाप किए हैं वो सब पाप उनके सामने सिनेमा जैसे दिखते हैं, और उसके बाद में वो मैंने जब किया तब भी उनको नहीं बुरा लगता जितना देखते समय बुरा लगता है। और बाद में वो प्रार्थना करते थे, स्वामी जी मैं ये देखना नहीं चाहता, मैं फिर से याद करना नहीं चाहता, मुझे मौत दे दो, मुझे मृत्यु आ जाए तो अच्छा। भीख मांगते हैं मृत्यु की। तो जीवन में ऐसे कोई कार्य मत करो जो कार्य तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारे सामने सिनेमा जैसे दिखे। तो जो भी करोगे ना वो बराबर रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड करने के बाद वही दिखता है। ऊर्जा स्थान की बात आई तो मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर का, गंगा नदी का तो आपको उदाहरण दिया था, लेकिन प्रत्येक गुरु शक्तिधाम में भी मूल ऊर्जा स्थान अलग है। आप जो आते हो कि नहीं, गुरु शक्तिधाम में आते हो, मूर्ति को दर्शन करते हो, देखते हो, चले जाते हो, खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। ये मूर्ति मुख्य ऊर्जा स्थान नहीं है। मुख्य ऊर्जा स्थान वहाँ स्थापित है, अलग है, लेकिन वहाँ पे शरीर से पहुँचा ही नहीं जा सकता। इसलिए बार बार आपको बोलते रहता हूँ, कुछ भी चीज़ मांगने के लिए वहाँ मत जाओ। देखो, कोई भी समस्या लेके गए, कोई भी प्रॉब्लम लेके गए तो क्या होता है, जैसे आप जाते हो ना, समस्या की तरफ आपका चित्त रहता है। दूसरा आपको और अलग तरीके से समझाता हूँ। पहली बात तो आपको समस्या है, मतलब आप में समस्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप में समस्या है, इसका मतलब आपकी ऊर्जा कहीं कम पड़ रही है, आपकी ऊर्जा शक्ति थोड़ी कम हो रही है, इसीलिए आपको समस्या है और समस्या महसूस हो रही है। अगर आपकी ऊर्जा शक्ति अच्छी है, ऊर्जा शक्ति पर्याप्त है, तो आपको समस्या भी नहीं होगी और समस्या महसूस नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा शक्ति कम है उस ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का है। तो आप गुरु शक्तिधाम में काय के लिए जाते हैं, ऊर्जा शक्ति ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जाते हैं कि वो लेकर के अपनी स्वयं की ऊर्जा बढ़ाएं, जो ऊर्जा कम पड़ रही है वो बढ़ाएं। इसलिए हम गुरु शक्तिधाम में जा रहे हैं। तो ऐसे समय आपका चित्त कहाँ होना चाहिए,
आपका चित्त वहाँ की ऊर्जा पे होना चाहिए, वहाँ आपका चित्त वहाँ के एनर्जी पे होना चाहिए। आपका चित्त कहाँ रहता है? आपकी चित्त आपके समस्या पे रहता है, आपके प्रॉब्लम पे रहता है, तो फिर ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? यही मैं आपको बार बार समझाते रहता हूँ कि कुछ मत करो। शरीर, और दूसरा शरीर स्तर पे जाओगे ना तो वहाँ से वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाओगे। देखो, मूर्ति भी माध्यम है। कल्पना करो ना, एक खूब ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर हमको एक दरवाज़ा दिख रहा है और हमका टारगेट है कि हाँ चढ़ने का है, चढ़ने का है, चढ़ना है। वो दरवाज़ा दिखते एक बहुत बड़ा किला है, वो किले का दरवाज़ा देख करके हम चढ़ रहे हैं। मीलों से चढ़ते, घंटों चढ़ते 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 दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, और हमने कई घंटों तक दरवाज़ा देखते देखते दरवाज़ा को ही लक्ष्य बना लिया है कि दरवाजे तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, और हम दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे के पास बैठ के वापस आ जाते हैं। दरवाजे से अंदर कभी जाते ही नहीं है। अरे बाबा, वो मंगल मूर्ति भी दरवाज़ा है, ऊर्जा का दरवाज़ा है। उसको देख करके, उसका दर्शन करके वापस मत जाओ। लेकिन ये कब होगा? जब आप कोई समस्या लेके जाओगे, आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, तो आप शरीर स्तर पे रहोगे। शरीर स्तर पे रहोगे तो क्या होगा? केवल आपको मूर्ति दिखेगी, दर्शन करोगे, खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, वापस चले जाओगे। लेकिन आप कल्पना करो ना, अगर आप आत्मिक स्तर के ऊपर गए तो आपको कोई समस्या नहीं, आत्मा की कोई समस्या रहती नहीं है। ये थोड़ा सा समझ लो, जितनी भी जीवन की समस्याएं, सभी जीवन की समस्या आपके शरीर से संबंधित है। शरीर भाव समाप्त हो गए तो माने कल्पना करो ना कि अगर साक्षात परमात्मा आपके सामने आ गया तो क्या मांगोगे? मेरे लड़के को नौकरी लगा दो, मेरे लड़के की शादी करो, ये मांगोगे? अरे बाबा, तुम्हारे शरीर के साथ ये सारे संबंध छूटने वाले हैं। ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। स्थायी चीज़ क्या है? आपके आत्मा, और आत्मा उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, वो मांगोगे ना। आपकी ऊर्जा, वो मांगो ना, यानी जो आपको स्थायी रूप से मिले, जिसमें आपकी प्रगति हो सके, प्रोग्रेस हो सके, वो मांगो ना। आप वो चीज़ें मांगते हो जो नाशवान है। शरीर भी नाशवान है, शरीर के साथ में सारी जो अपने संबंध है वो भी नाशवान है, सब समस्या भी नाशवान है। मुर्दे को कोई समस्या रहती क्या? मस्त पड़ा रहता हो। तो कल्पना करो ना, जितनी भी शरीर की समस्याएं शरीर के साथ में समाप्त होने वाली है, तो हम उस ऊर्जा का उपयोग इसके लिए क्यों करें? तो आवश्यकता है कि वहाँ जाकर के वो ऊर्जा ग्रहण करो, वो एनर्जी ग्रहण करो, मूर्ति का दर्शन करो, और देखते देखते मूर्ति भी अदृश्य हो जानी चाहिए, और आपका कनेक्शन, आपके आत्मा का कनेक्शन गुरु के आत्मा के साथ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो गुरु के दिव्य आत्मा के, पवित्र आत्मा के दर्शन और अनुभूति आपको प्राप्त होगी। लेकिन ईश्वर कभी भी शरीर स्तर पे पहुंचा ही नहीं जा सकता। वहाँ जैसे जूते चप्पल बाहर उतारते हो ना, वैसे सारी समस्याएं, सारा अहंकार, आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो वो छोड़ दो, पोस्ट का अहंकार, रूप का अहंकार, आप कितने सुंदर हो वो छोड़ दो, आप कितने बुद्धिमान हो, बुद्धि का अहंकार वो छोड़ दो, उसके बाद में शारीरिक ताकत का अनुभव, अहंकार, वो भी छोड़ दो। सबसे आखिरी में अहंकार कौन सा छूटता है मन में? लिंग का अहंकार। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसका एहसास सबसे आखिरी में छूटता है। वो छूट गया तो समझ लो आप आत्मिक स्तर के ऊपर पहुँच गए। आप अपना ही देखा करो ना, जब ध्यान में जाते हो ना तो आपको सब भूल जाना चाहिए। आप पुरुष हो क्या स्त्री हो ये भी भूल जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ ध्यान करते समय ये भी भूल जाओ, ये भूल करके इसमें प्रवेश करो। ये सबसे आखिरी में छूटने वाला अहंकार है लिंग का, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। कई साधु संत भी हो गए, लेकिन अभी भी वो स्त्रियों को देख के बाजू में जाते हैं, स्त्री को देखते नहीं। मेरा कहना है
वो स्त्री है या पुरुष है तुमको क्यों दिख रहा है? अगर तुम एक उच्च स्तर पे पहुंच गए ना, ये दिखना भी बंद हो जाएगा। ये सब ना एक एक स्तर है, एक एक ऊर्जा के स्तर है। जैसे जैसे स्तरों पे से ऊपर होते जाओगे। अभी बीच में एक अच्छा वीडियो आया था, वो मैंने सबको शेयर भी किया था। देखिए, एक सबसे उच्च स्तर है गामा, गामा बीटा, वो जो अलग अलग स्तर है ना, उसमें सबसे उच्च स्तर है गामा। और उस उच्च स्तर पे जो भी पहुंच गया वो परमेश्वर से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। उसका अस्तित्व खुद का समाप्त हो जाता है, लिंग का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। उसको ये भी होश नहीं रहता है वो पुरुष है कि स्त्री है। तो उसके बाद में इस स्तर के ऊपर जो भी व्यक्ति पहुँचे वो एक ही बात बोलेंगे, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। उस लेवल तक जो पहुँचे, जैसे संत कबीर हैं, मैंने एक नहीं कई संत कबीर है, उन्होंने भी यही कहा था। उसके बाद में आप देखोगे स्वामी समर्थ थे, उन्होंने भी यही कहा था। गजानंद महाराज थे शेगांव के, उन्होंने भी यही कहा था। शिरडी के साईं बाबा थे, उन्होंने भी यही कहा था। यानी एक अध्यात्म का स्तर है, उस स्तर में पहुंचने के बाद में ये सब बातें गौण हो जाती है। तो उस स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद सबको एक ही अनुभूति होती है, एक ही अनुभव होता है, सब लोग एक जैसे ही बात करते हैं। अब दूसरा ऐसा देखा जाए तो संत कबीर के माँ बाप कौन थे पता नहीं, गजानंद महाराज के माँ बाप कौन थे पता नहीं, वो स्वामी समर्थ के माँ बाप कौन थे पता नहीं, साईं बाबा के माँ बाप कौन थे पता नहीं। यानी ऐसे कई संत हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों साईं बाबा को ये सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे संत हैं ना कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसका कुछ आता वाता पता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये एक आध्यात्म का स्तर है, आध्यात्म की ऊंचाई है। उस ऊंचाई तक आप पहुँचोगे, आपको भी वही अनुभव होगा। अभी हुआ ना, एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ। वो व्यक्ति आध्यात्मिक था लेकिन धार्मिक मार्ग का नहीं था। उसके बावजूद भी आज्ञा चक्र पे अटक गया था। और उसने बताया कि मेरे आज्ञा चक्र पे मेरे को कलर्स दिखते हैं। तो मैंने उनको कहा ध्यान करो मेरे साथ, तो ये भी दिखना बंद हो जाएगा। यानी कोई भी मार्ग का, अगर तुम मार्ग को पकड़ के बैठे हो, उपासना पद्धति को पकड़ के बैठे हो, धर्म को पकड़ के बैठे हो, तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपको ये मार्ग भी छोड़ना पड़ेगा, उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। जो ऊपर जाएंगे ना, फिर एक वही एक ही भाव आएगा, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, सारा विश्व एक है, क्योंकि तुम विश्व स्तर पर सबको जुड़ जाओगे। कई साधकों ने 20-20 साल से, 25-25 साल से इस ध्यान पद्धति के साथ जुड़े। उन्होंने भी उनका जीवन बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे तरीके से गुजारा, अच्छे अच्छे अनुभूतियाँ प्राप्त की। तो मेरा इन सब साधकों से कहना है, तुम्हारी 60 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने जो जीवन जीना था वो जी लिया। अब थोड़ा समय आश्रमों को दो ना। इतने सारे आश्रम हो गए, एक 4-4, 5-5 साधकों का ग्रुप बन करके एक एक आश्रम की जिम्मेदारी लो ना। मैं नहीं बोलता कि पूरी फैमिली, पूरा संसार छोड़ के यहाँ आओ, लेकिन आपस में तय करो ना कि 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके आश्रम संभालेंगे। कोई 1 महीना रहेगा, कोई 2 महीना रहेगा, लेकिन सतत उनमें से कोई ना कोई रहेगा। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, जवाबदारी लो ना। तो यही जवाबदारी जीवन के अंत में आपको एक आनंद प्राप्त करेगी, खुशी प्राप्त करेगी कि तुम्हारे माध्यम से भी कोई अच्छा गुरु कार्य घटित हुआ है। और उसके लिए कुछ लोगों ने शुरुआत भी की है। दांडी में अभी प्रताप भाई और पारुल बहन दोनों आए हैं, वहाँ संभाल रहे हैं अभी दांडी के अंदर। तो मेरी इच्छा है ऐसे 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप प्रत्येक आश्रमों को संभाल लेना। देखो क्या रहता है, मेरे को मालूम है ये लोग कोई बुद्धिमान नहीं है। जो वृद्ध लोग है, वृद्ध लोग बुद्धिमान है ही नहीं,
क्या कारण है? क्योंकि हर दफ़े ना नियम बदल रहे हैं, सुविधाएं बदल रही, तो मोबाइल से आ रहे हैं, नई नई सुविधाएं आ रहे हैं, तो इनका बुद्धि का थोड़ी विकास हुआ है। इनके पास में क्या है? अनुभव है। देखो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बुद्धिमान है, हमसे आगे की पीढ़ी और बुद्धिमान होगी, उसके आगे की पीढ़ी और बुद्धिमान होगी। बुद्धि का सतत विकास हो रहा है। तो जो नई पीढ़ी है वो बुद्धिमान है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो अनुभवी है। तो इनके पास भी अनुभव है, इनके पास बुद्धि नहीं है, अनुभव है। बुद्धि तरुण लोगों के पास में, जवान लोगों के पास में। तो इन्होंने इनके अनुभव का फ़ायदा आश्रम को देना चाहिए। तो क्या होगा? बहुत आवश्यकता है। वहाँ जो पीढ़ी संभाल रही है वो सब युवा पीढ़ी है, वो बुद्धिमान है, लेकिन उनके पास में अनुभव नहीं, अनुभवहीन है। तो अगर ऐसे अनुभवी लोग उन बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो आश्रमों का भी विकास होगा। अत्यंत आवश्यकता है कि ऐसा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अभी हाल ही में मैंने ओरा शास्त्र पे काम करना प्रारंभ किया है, गहन ध्यान अनुष्ठान से किया है। आप तालियां बजा रहे हो, मेरे को मेरी नानी याद आ रही। एक्चुअली क्या हुआ है, कोई DRDO के साइंटिस्ट, कोई IIT के लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कितनी आ रही है देखो। 27 चक्रों के ग्रुप बने, 108 चक्र हैं, और 27 चक्र के जो ग्रुप बने उसका ही उनका जो उन्होंने बना के दिया है वो 13.5 करोड़ है। आप सोचो 27 चक्रों का अगर 13.5 करोड़ है तो वो जो अगर पूरे 108 चक्र लिए तो कितना होगा। और मेरे सामने क्या प्रश्न है, वो 108 चक्रों का इफेक्ट मेरे को 13.5 करोड़ में कन्वर्ट करके 13.5 करोड़ को उसको ये करने का, पूरा 1 महीने से माथा पच्ची चल रही है। आप कल्पना करो, और वो इतनी गिनती बन रही है कि उनके कंप्यूटर फेल हो रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये संख्या इतनी कि इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना। कई बार कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो होने के बाद में हम सोचने को मजबूर रहे थे कि ये कैसे हुए होंगे। हिमालय में कुछ गुफाओं में हम अगर दिन में भी जाएं 12 बजे तो भी इतना अंधेरा रहता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता। टॉर्च लेके जाओ तब जाके कुछ दिखता है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखता। और वहाँ पे खूब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। वो मूर्तियाँ कैसे बनी होगी? मैंने मूर्ति बनाने वाले ने वहाँ जो खुदाई की थी कैसे की होगी, जबकि वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है। और दूसरा, ऐसे मशाले जला के गए ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मशाल के इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। और मशाले जलाएंगे उसका धुआं इतना होगा कि वहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे क्या होगा? यानी जिन्होंने किया है ना, जिन्होंने भी मूर्तियाँ बनाई हैं, उन्होंने अपने देह को प्रकाशित किया था और उसके प्रकाश के अंदर वो मूर्तियों का निर्माण किया था। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र शारीरिक स्तर पे हो ही नहीं सकते। तो अभी ये साइंटिस्टों ने भी हाथ टेक दिया, वो बोलते कि ये शारीरिक स्तर पे संभव नहीं है। अब आप आपके लेवल के ऊपर करो उसको। अब ये क्या प्रकार है ओरा शास्त्र? आपने कभी भृगु संहिता का नाम सुना होगा? नाम सुना होगा, क्योंकि वो ग्रंथ ज़्यादा दुर्मिळ है, एकदम मिलता भी नहीं। तो मुझे वो भृगु संहिता का ग्रंथ देखने का अवसर मिला था। उस भृगु संहिता के ग्रंथ में क्या है, जैसे समझ लो आपकी जो जन्म कुंडली है, जिस समय पे आप जन्मे हैं, वो जन्म कुंडली को उस ग्रंथ के अंदर ढूंढो। ढूंढने के बाद में फिर समझ लो आपको वो मिली एक पेज, 13 नंबर पेज के ऊपर। मिलने के बाद में फिर बराबर सब देखो, तुम्हारे जो ग्रह हैं वही उसके अंदर ग्रह के सब पूरा टैली कर लो। और टैली करने के बाद में फिर उसके नीचे एक नंबर दिया रहता है, 12 नंबर। तो वो 12 नंबर का पेज पे फिर आप जाओ, तो 12 नंबर के पेज पे आप पूर्व जन्म में क्या थे, ये उस पत्रिका के द्वारा भृगु संहिता में बताया गया है। तो कुछ उसी समय का, उसी टाइप का कुछ ये ओरा शास्त्र बनने का तैयारी है, विचार है। कैसे? ये समझ लो आप किसी मशीन आ रही ना, अभी ओरा की मशीनें आ रही, आपने ओरा की मशीन पे आपका ओरा निकाला, उसके अंदर आया कि आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, 3 चक्र पकड़े हुए,
ठीक है। उसके बाद में इन 3 चक्र में से मशीन ये नहीं बता पाएगी कि कौन सा मूल चक्र है। वास्तव में क्या रहता है, एक चक्र पकड़ा रहता है, उससे बाकी 2 चक्र पकड़ते हैं, तो वो ये नहीं बताएगी कि कौन सा मूल चक्र है। वो उरा शास्त्र की पुस्तक वो बताएगी कि उसका मूल चक्र कौन सा है। तो ऐसे जो 3 चक्रों के कॉम्बिनेशन है ना, वो 3 चक्रों के कॉम्बिनेशन देख करके फिर मेरे को उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि इसका मूल चक्र ये है। तो ये कॉम्बिनेशन 13.5 करोड़ है। तो ये 13.5 करोड़ के कॉम्बिनेशन देख करके उसके मूल चक्र निकालना पड़ेंगे, तब जाके 27 का एक ग्रुप पूर्ण होगा। और ऐसे 108 ग्रुप है। तो कितना बड़ा है कार्य, कितना महान कार्य है। तो उसके लिए अभी समय दे रहा हूँ, उसके लिए लगाओ। और दूसरा क्या है, देखता हूँ अभी क्या चलता है, क्या प्रगति होती है, नहीं तो कहीं भाग जाऊँगा 4-5 साल के लिए, तब जाके वो कार्य होगा। क्योंकि देखता हूँ यहाँ शांति से अगर करते आया तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई रास्ता ढूंढूंगा। तो कहना मतलब वो एक बहुत बड़ा कार्य है। उस कार्य का शुरुआत हो गया, गहन ध्यान अनुष्ठान में हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति दिखता है। और दूसरा सदैव याद रखना, किसी का भी कर्म अगर आपके हाथ से घटित हुआ है, अच्छा कर्म घटित हुआ हो, बुरा कर्म घटित हुआ हो, तो अपन सोचते इस जन्म के कारण हुआ, नहीं, उस पर पूर्व जन्म के भी इफेक्ट, पूर्व जन्म के प्रभाव पूर्ण रहते ही है। तो ये ना बहुत गहन विषय, जितना डीप में उतरते जाओ, जितना अंदर जाते जाओ ना, उतना बड़ा उसमें से निकलते जाता है। तो एक उरा शास्त्र पे काम चल रहा है। दूसरा ये गुरु शक्ति धाम का चल रहा है, एक योजना अभी लॉन्च किए, उसमें अभी तक 7,000 मेंबर हुए हैं, लेकिन उसका लक्ष्य है कि 15,000 मेंबर तक उसको जून तक पहुंचाने का। क्या प्रकार है, ऐसे मेंबर बनाने का जो 811 रुपये हर माह उसको दान दे सके। तो ऐसे और एक दान से आपके सारे गुरु शक्ति धाम में वो पैसा पहुँचाया जाएगा। मैंने कहीं का भी गुरु शक्ति धाम है उसको वहीं से पैसा दिया जाएगा, और उसके बाद में धन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या हो रहा था दांडी में, अपनों का अनुभव है ना, कि जो टीम बांधकाम का कार्य देख रही, वही टीम फंड्स का कलेक्शन का कार्य देख रही, तो दोनों कार्य उन्हीं को देखना पड़ते थे। उसके कारण क्या बोलते हैं ना, बहुत कम स्पीड से काम चल रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी बांधकाम करने वाली कमेटी अलग है, उसके बाद में उनको पैसे की, धन की कोई चिंता नहीं है, और उसके बाद में धन एकत्र करने वाली स्कीम अलग है, क्योंकि एक ही स्थान पे सब इकट्ठा होगा, वहाँ से प्रत्येक को मिलेगा। अब देखो ना कितने के काम चालू हो रहा है, एक साथ कितने के चालू हुआ, गोवा, बंगलोर, नागपुर, महुड़ी, सौराष्ट्र, उसके बाद में कच्छ, अजमेर चल ही रहा है। अजमेर का करीब काफ़ी पूर्ण हो गया। तो कहने का था एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट को लगातार फंड्स की आवश्यकता है। वो फंड्स के लिए ये स्कीम बनाई है, ये योजना बनाई कि एक ही जगह, जैसे होता है ना, आपको अगर पूरे खेत में अच्छे खाद पहुंचाने का है तो हम क्या करते हैं, एक पानी की टंकी में खाद डाल देते हैं ताकि वो पूरे खेत को पहुँचे। वैसे एक ऐसा योजना बनाई कि जिस योजना में अगर आप योगदान देते हैं तो आपका योगदान प्रत्येक गुरु शक्ति धाम तक पहुँचेगा, एक गुरु शक्ति धाम तक पहुँचेगा, और सारे गुरु शक्ति धाम जल्दी से जल्दी बनेंगे। जल्दी काहे की है, जल्दी ये है कि वहाँ पे गादी स्थान की स्थापना हो सके। गादी स्थान वो मूल स्थान है, वो मूल्य का स्रोत है, जो मैं भी आपको बता रहा था। मूर्ति दरवाज़ा है, जिसको देख करके, जिसका दर्शन करके आप आते हैं। आप सोचो ना, आपको केवल मूर्ति के दर्शन करने से अच्छी ऊर्जा मिलती है, अच्छा सानिध्य मिलता है। अगर आप मूल स्रोत तक पहुँचे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी और कितना सानिध्य मिलेगा। मेरी इच्छा है गुरु शक्ति धाम में जैसे जूते चप्पल निकाल के जाते हो ना, वैसे ही सब समझ, एक 10 मिनट बैठे रहो, चाहिए हाथ पैर धो के 10 मिनट शांति से बैठे रहो, सारी समस्या। हाँ, दूसरा, लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं। एक ने प्रश्न पूछा है, स्वामी जी आप जो बोलते हैं ना, वैसे मैं सब समस्या छोड़ करके 10 मिनट शांति के साथ बैठ के जैसे ही गुरु शक्ति धाम में गया, सारी समस्याएं याद आना चालू हो गई। और ऐसा मेरे को होता है, ऐसा नहीं, सबको होता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली समस्या आपको आपके शरीर के साथ बांध रही है, समस्या आपको शरीर भाव पे ला रही है, आपको एहसास कराई है। अगर समस्या ही छूट गई तो फिर शरीर भाव ही नहीं रहेगा ना। तो जैसे ही आप समस्या मूर्ति के सामने आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एकदम उभर करके आती है। आपके अंदर जो चल रहा है, भले ही आप थोड़ी देर के लिए उसको शांत करके आए, लेकिन निकला नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुरंत आपको शरीर भाव पे लाती है। तो क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ,
तो तीसरी बार में आप देखेंगे नहीं, वहाँ पे कोई समस्या याद नहीं आई। और जैसे ही याद नहीं आई आप देखोगे कि मैंने बताया ना, सबसे बड़ा मापदंड है आप स्त्री हो या पुरुष हो। ये अगर वहाँ जाकर के एहसास भूल गए तो समझ लो आप उस स्थिति तक पहुँच गए जिस स्थिति तक पहुँचना चाहिए। सबसे पहले सबसे आखिरी में अहंकार जाता है, वो लिंग का अहंकार है कि आप स्त्री है या पुरुष है। तो कहने का अर्थ, गुरु शक्ति धाम में जाओ तो वहाँ की ऊर्जा को ग्रहण करो, वहाँ की एनर्जी को ग्रहण करो, अपनी समस्या पे ध्यान मत दो और समस्याओं को लेकर के मत जाओ। क्या हो रहा है, वहाँ की ऊर्जा आपने ग्रहण की ना, तो आप स्वयं ही शक्तिशाली हो जाओगे। आपका ही ऊर्जा का स्तर, आपका ही एनर्जी का स्तर इतना अच्छा हो जाएगा कि बाद में आपकी समस्या आप खुद ही हल कर लोगे। इतने सक्षम हो जाओगे, इतने स्ट्रांग हो जाओगे। जीवन में जब भी कभी गुरु सानिध्य में ध्यान करने का अवसर मिले और वो दिन पूर्णिमा का हो, ये अवसर कभी मत चूकना। आप सब वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने आज इस पूर्णिमा का लाभ लिया है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे।